नमस्कार मित्रों। मैं शिवेश प्रताप एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और मित्रों, आज का जो विषय है वह भी बहुत ही समसामयिक और ज्वलंत मुद्दा है हमारे समाज का, हमारे बहुसंख्यक हिंदू समाज का कह सकते हैं। और अभी जैसा हमने देखा कि तिरुपति में जो प्रसाद के लड्डू को लेकर एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि मिलावट की बात आई है, और वो कोटि कोटि हिंदुओं के आस्था पर प्रहार है। तो आज मैं इसी प्रसाद के बहाने हिंदू धर्म व समाज के बीच कुछ ज्वलंत प्रश्न रखूंगा, उन विषयों पर बात करूंगा जिस पर कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, मूलतः हिंदू समाज जो है, वह बहुत ही बिखरा हुआ है। उसके अंदर एक कोहेरेंट थॉट प्रोसेस का बहुत अभाव है। तो मित्रों, जैसा हम सभी जान रहे हैं कि अभी जो ये लड्डू बनाने में घी के रूप में जो पशु चर्बी के इस्तेमाल की को लेकर बात हुई और उसमें इतना विवाद गहराता जा रहा है, तो इसके बीच जो ये पूरी जो आस्था पर इस तरह से एक छल बाहर आया है और हिंदू समाज की ये गंभीर कमजोरियों को बाहर ला रहा है। अब एक इकाई के रूप में हिंदू समाज के लोग पूरी दुनिया में प्रसिद्धि के झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन इकाई में एक इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल हिंदू पूरी दुनिया में अपने प्रभाव बना रहा है। लेकिन एक समाज के रूप में हिंदू कितना कमजोर है कि वह अपनी आस्था की रक्षा नहीं कर पा रहा है, संगठित रूप से उसकी कोई शक्ति नहीं है। और इसलिए खंड खंड में, जातियों में बंटकर जो एक हिंदू समाज एक राजनैतिक उपकरण बन चुका है, उस विषय पर मैं कुछ बातें रखूंगा। क्योंकि देखिए, जो ये जर्जरित हिंदू समाज है, यह वैश्वीकरण के इस बदलते हुए परिदृश्य में अपने सामाजिक संरचनाओं का जो सिंहावलोकन है, वो इस समाज के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और देखिए, हमें बाजारवाद के बीच अपने धार्मिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कोई तो सीमा रेखा तय करनी होगी। और साथ ही ये जो मंदिर हैं, जो हमारे सामाजिक जो है, और साथ साथ बहुत बड़ा आर्थिकी भी उससे जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए अब मंदिरों को अधिक पेशेवर ढंग से संचालित करने की दिशा में गंभीर प्रयासों पर भी हमें विचार करना चाहिए। और मित्रों, अगर मैं आज से 2 दशक पहले तक की बात पर मैं आप लोगों का ले जाऊं आपका ध्यान, तो अगर आप देखिए तो ग्रामीण परंपरा में जो मंदिरों में जाकर कड़ाही चढ़ाई जाती थी और वहाँ पर बनने वाले हलवे और पूड़ी को भगवान को चढ़ाया जाता था, और फिर यही हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में सबको वितरित किया जाता था। इसका जो मूल भाव था वो यह था कि स्वयं अपने अन्न पात्र और श्रम से पकाया हुआ जो भोजन हो वो हम भगवान को अर्पित करते थे। फिर आया ये प्रसाद के व्यापार का युग, जिसमें महंगी मिठाइयों का समावेशन हुआ, श्रम के स्थान को पैसे ने ले लिया। ऐसे में जो एक एक दुष्प्रभाव जो अभी पैदा हो रहा है इन सारी विषयों को लेकर, उसके प्रति जब हम कोई परिवर्तन लाते हैं अपने समाज में, तो उससे संगरोध भी हमें सीखना पड़ेगा, जिससे कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उससे बचा जा सके। जैसे अगर मैं बात करूं, हम एक समाज के रूप में हम इस्लाम की जो हलाल इकॉनमी है उसका हम विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन अगर सकारात्मक और सीखने की दृष्टि से देखा जाए तो हम उसके प्रबंधन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिंदू धर्म को अपने मंदिरों, प्रसादों आदि में प्रयोग होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, अन्य जो पूजा सामग्री है, उसकी गुणवत्ता के लिए क्या हलाल सर्टिफिकेट जैसी एक गुणवत्ता प्रमाणन तंत्र की आवश्यकता नहीं है? ऐसा विकसित नहीं करना चाहिए। जबकि हिंदू समाज ग्लोबल हो रहा है, पूरे विश्व में हम एक हमारी जो आइडेंटिटी है उसको बहुत स्वीकार किया जा रहा है। हम इतने प्रतिभाशाली हैं, इस समाज हैं, हम किसी भी संस्कृति में इतने अच्छे से घुल जाते हैं, हमारी निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। तो क्या ऐसे में एक समाज के रूप में हम ऐसे गुणवत्ता प्रमाणन अपनी आस्थाओं के लिए, मंदिरों के लिए ऐसी नहीं विकसित कर सकते जिससे कि पूरे विश्व भर में हिंदू समाज, हिंदू मंदिरों, हिंदू पूजा पद्धतियों के साथ साथ उनमें जो प्रसाद है, उनकी जो खाद्य पदार्थ है, पूजा सामग्री है, उन सब चीज़ों का एक मानकीकरण किया जा सके, जिससे कि इस प्रकार के जो धोखे हो रहे हैं, छल हो रहे हैं समाज के साथ, उससे बचा जा सके। अब ऐसे में अगर आप देखिए तो
जैसे अमेरिका है, बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मुझे याद है कि अमेरिका तब से चाह रहा है कि भारत का जो डेयरी मार्केट है उसमें घुसा जाए। लेकिन समस्या क्या है कि अमेरिका की जो डेयरी है वहाँ पर गायों को अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए जो पशु आहार दिया जाता है उसमें मांस मिला रहता है, उसमें मांसाहारी तत्व मिले रहते हैं, और इसलिए आस्था के कारण ऐसे गायों के दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट को हिंदू धर्म के जो लोग हैं जो दुग्ध को धार्मिक कारणों से प्रयोग करते हैं उनके लिए मांसाहारी गायों के द्वारा दिए गए दूध के कारण एक समस्या पैदा हो सकती है। और यही कारण है कि अटल जी के समय में ऐसे आयात को, डेयरी मार्केट को भारत के अमेरिका के लिए नहीं खोला गया। और जबकि इसके लिए अमेरिका ने नाराज होकर हमारे आमों के इंपोर्ट पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने हिंदुओं की आस्था के कारण उसे अनुमति नहीं दी। और जबकि आज कोई हमारे साथ ऐसा छल कर रहा है। तो मित्रों, अगर हम इन सभी विषयों पर बहुत ध्यान से बात करें, गौर डालें, तो एक जो पहली बात मुझे समझ में आती है वो है अति सर्वत्र वर्जयेत। कहीं पर भी जो अति है वह नहीं होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो भारत में कभी भी जो राजकीय और धार्मिक सत्ताएं हैं वो हमेशा विकेंद्रीकृत स्वरूप में रहीं। और यही कारण है कि इसका जो स्ट्रांग पॉइंट था वो यही था कि कभी भी भारत में किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने समूचे भारतवर्ष को एक साथ अपने नहीं विजित कर सका। वो कहीं जाता था, विजित करता था, जैसे वहाँ से आता था वो फिर वहाँ की क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने को आज़ाद बना लेती थीं। तो ये हमारी एक शक्ति रही। और कहीं ना कहीं देखिए तो राजनैतिक और धार्मिक सत्ता विकेंद्रीकृत स्वरूप में होनी चाहिए। भारत की जो आध्यात्मिक धार्मिक सत्ताएं हैं, शैव, वैष्णव, शाक्य, गाणपत्य, राम, कृष्ण आदि तमाम भक्ति स्वरूपों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मंदिरों, आचार्यों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से सदैव विकेंद्रीकृत रही हैं। विगत 20-25 वर्षों में अगर आप देखें तो यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि हुई। कुछ बड़े मंदिरों की ब्रांडिंग इस तरह से की गई कि वहां पर लोगों ने वार्षिक रूप से जाने का एक क्रम बना लिया। जैसे कुछ लोग प्रतिवर्ष वैष्णो देवी जाते हैं। इस प्रकार से पहले व्यक्ति ऐसे बड़े मंदिरों में, चार धाम आज के क्रम में वो जीवन में 1 या 2 बार जाता था, परंतु अब हर वर्ष जा रहा है, वर्ष में कई कई बार जा रहा है। तो एक तरह से एक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि, पहले ये मुक्तिकामी चेतना थी, तीर्थों के दर्शन, मंदिरों के दर्शन जो लोग अपने जीवन के तीसरे चरण में अथवा चौथे चरण में करते थे, अब वह एक धार्मिक पर्यटन का स्वरूप ले लिया है। सोशल मीडिया ने उसको और गति दे दी है। ऐसे में जब इतनी अपार भीड़ किसी स्थान पर पहुंचेगी तो आप बताइए कि वहाँ का न केवल पूरा सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाएगा बल्कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं हालिया उदाहरण में अगर आपको दूं तो देखिए केदारनाथ की स्थिति देखिए। केदारनाथ की जो हालिया लोकप्रियता विगत कुछ वर्षों से हुई है, उसके बाद वहाँ पर भीषण जाम, प्रदूषण की इतनी समस्याएं कि वहाँ पर पूरा तंत्र, इतने लोग वहाँ पहुँच जा रहे हैं, पूरा तंत्र विफल हो जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब अतिशय भक्तों के आगमन और अभिषेक के कारण अब देवताओं, शिवलिंगों और मूर्तियों की रक्षा कर पाना मुश्किल हो रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि उज्जैन के महाकालेश्वर के शिवलिंग का क्षरण की बात सामने आई है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में सभी ज्योतिर्लिंगों के संरक्षण एवं क्षरण की रोकथाम के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने दूध और पंचामृत में मौजूद तत्वों से लिंग के क्षरण की बात मानी है और इस कारण से मंदिरों द्वारा नए नए नियम जारी किए जा रहे हैं। घृष्णेश्वर में पहले 200 लीटर तक दूध चढ़ता था, अब उस पर भी रोक लगा दी गई है। काशी विश्वनाथ में यही सामने आ चुकी क्षरण की बात है कि इसीलिए अब आप जब काशी विश्वनाथ जाएंगे तो आप दूर से दर्शन कर सकते हैं, आपको शिवलिंग को छूना मना हो गया है। त्रयंबकेश्वर में आप देख लीजिए, पंचामृत पर रोक लगी हुई है, सिर्फ आप जलाभिषेक कर सकते हैं। रामेश्वर में आप दूर से दर्शन करेंगे। सोमनाथ में आप देखिए तो श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक हो गई है, दूर से जल चढ़ता है। नुकसान से बचाने के लिए नागेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगों को चांदी के कवच से ढका गया है। तो मित्रों, अगर हम पूरे वैश्विक स्तर पर अदर जो अन्य धर्म हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को भी देखें तो आप देख लीजिए
मक्का और मदीना जाने के लिए हर देश का एक कोटा निर्धारित है। वेटिकन जाने के लिए वीजा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है विश्व भर के पर्यटकों को। लेकिन हिंदू मंदिरों में जाने के लिए कोई भी सीमित प्रवेश या प्रवेश के नियंत्रण का कोई भी ऐसा अभी तक मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ है। तो ऐसे में सरकार और साथ साथ मंदिर के जो ट्रस्ट हैं उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। लेकिन जो एक चढ़ावे की व्यवस्था है उस कारण न मंदिर के ट्रस्ट इसके विषय में सोच रहे हैं, ना सरकारें इसके विषय में सोच रही हैं, क्योंकि ये जो राज्य सरकारें हैं उनके पास उसकी कमाई जाती है। तो किसे हिंदू समाज की चिंता है? सरकार को कर मिल रहा है, मंदिरों को के ट्रस्ट को अपना लाभ चाहिए। तो हिंदू समाज का वृहद चिंतन, उसके परम कल्याण के बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं। और यही हमारे समाज का दुर्भाग्य है। अब मैं दूसरी बात अगर बात करूं तो जो हमारी एक बेहतर आपूर्ति श्रृंखला और मानव प्रबंधन की आवश्यकता है। तो देखिए, जो हमारे मंदिर हैं वो हमारे क्षेत्रीय आर्थिकी के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आज इसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। मंदिरों में सभी खाद्य एवं पूजा सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मंदिर ट्रस्टों के आसपास के हिंदू समाज और गांवों में स्वयं समूहों को, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनका गठन करना चाहिए। वहां से फूल, धूप, मिट्टी के बर्तन, सब्जियां, घी, दूध, दही आदि सब वस्तुएं उनसे खरीदना चाहिए। यानी हर मंदिर को अपने आसपास के एक क्षेत्र को निर्धारित करके वहाँ के हिंदू गांवों के लोगों को ऐसे जो स्वयं सहायता समूहों का गठन करके वहाँ पर उपभोग में लाई जाने वाली तमाम वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि वहाँ जितना भी प्रोक्योरमेंट होगा वह आसपास के हजारों लोगों से होगा। इससे मंदिर की अर्थव्यवस्था से वह जुड़ पाएंगे, उनका आर्थिक समावेशन होगा और जो एक साहचर्य स्थापित होगा उससे हिंदू समाज को बहुत मजबूती मिलेगी। और इसलिए मेरा मानना है कि हर मंदिर ट्रस्ट को इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए आप, तिरुपति ट्रस्ट जिसके पास हजारों करोड़ रुपए की एफडी है, उन्हें हिंदू समाज एवं क्षेत्रीय विकास के लिए क्या अपने दुग्ध उत्पादन के आवश्यकता की पूर्ति के लिए अमूल या कर्नाटक मिल्क फेडरेशन जैसे डेयरी कोऑपरेटिव नहीं खड़े करनी चाहिए? क्या इससे हिंदू समाज सशक्त नहीं होगा? और यदि हिंदू समाज के लिए व्यापक एवं दूरदर्शी विचार होता तो निश्चित ही ऐसे कार्य दशकों पूर्व प्रारंभ हो चुके होते। लेकिन यही हमारा दुर्भाग्य है। हिंदू समाज को मंदिरों में न केवल धार्मिक कार्यों अपितु सुरक्षा, सफाई, सेवा आदि में लगे लोगों को भी अपने आसपास के समाज से ट्रेंड करके और लेना चाहिए। उनको अच्छे तनख्वाह, स्वास्थ्य बीमा, अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि ये जो मंदिर प्रबंधन है उसमें अच्छे मानव संसाधन से हिंदू समाज का लाभ हो। और किसी भी मंदिर या धार्मिक मेले में आज के आप देखिए भगदड़ होना, अक्सर हम सुन लेते हैं कि भगदड़ हो गई, इतने लोग मर गए। कुछ दिन हमारे अंदर भावना रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। ऐसे में एक ऐसे मानक इंफ्रास्ट्रक्चर तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि इस प्रकार की किसी अनहोनी को रोका जाए। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पूर्व वैष्णो देवी में ऐसे ही श्रद्धालुओं के प्रबंधन हेतु उन्होंने भारत के एक बड़े ही प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से कंसल्टिंग लिया था। और मुझे लगता है कि इसको अब एक नेशनल स्टैंडर्ड पे जो है अप्लाई करना चाहिए और ऐसे मानक संचालन प्रक्रिया और नियम बनाने चाहिए। तीसरा बिंदु मित्रों जो मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा वह है बढ़ती आबादी और घटते हुए मंदिर। आस्था के ऐसे नए केंद्रीकरण से हिंदू समाज के धर्म स्थलों में भी आर्थिक रूप से बड़ा विभाजन पैदा हो गया है, बहुत बड़ा विभाजन। हम कहते हैं कि समाज का एक वर्ग, समाज अगर हम देखते हैं कि भाई समाज में कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग बड़े गरीब होते जा रहे हैं। अगर हम अपने मंदिरों की तरफ देखें तो उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ मंदिर ऐसे हैं जो बहुत अमीर होते जा रहे हैं। हिंदू समाज जो है बड़े मंदिरों को धनकुबेर बना दे रहा है। ऐसे मंदिरों के ट्रस्ट के पास अरबों रुपए की संपत्ति है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो स्थापित मंदिर हैं उनमें सामुदायिक सहयोग न मिलने के कारण
अर्थहीन होने के कारण वो धीरे धीरे जर्जर हो जा रहे हैं, अबैंडन हो जा रहे हैं, परित्यक्त कर दिया जा रहा है या असुविधाओं की मार झेल रहे हैं। छोटे मंदिरों की स्थिति यह है कि आरती के समय घंटे घड़ियाल बजाने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ मशीनों से बजाया जा रहा है। और बड़े मंदिरों ने अपनी ब्रांडिंग ऐसी कर ली है कि वहाँ का आरती लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। यह उसी हिंदू समाज की बात है जो हिंदू समाज कहता है कि घट घट में ईश्वर बस रहा है। तो मैं कहता हूं कि जो बड़े मंदिरों में जो भगवान शिव, विष्णु, राम और कृष्ण विराजमान हैं, तो क्या घट घट में ईश्वर को मानने वाले हिंदू समाज, क्या उन छोटे आपके ग्रामीण मंदिरों में वही भगवान नहीं है? तो क्या हमें अपने क्षेत्रीय ग्रामीण मंदिरों को मजबूत नहीं करना चाहिए? निस्संदेह करना चाहिए, और इसके बहुत लाभ हैं। देखिए, कुछ चुनिंदा मंदिरों में अथाह भीड़ के पीछे इनके अमीर ट्रस्ट और मंदिरों में जाने वाली प्रभावी लोगों की द्वारा जो ब्रांडिंग है वो जिम्मेदार है। एक समाज के रूप में शक्तिशाली होने के लिए हमें क्षेत्रीय मंदिरों को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। हम देश, राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कहीं जा रहे हैं, वह भक्ति नहीं है, वह धार्मिक पर्यटन है। भक्ति तो वह होगी जब आप अपने ग्रामीण जो मंदिर है उसको मजबूत बनाएंगे, वहाँ पर ये सुनिश्चित करेंगे कि हर त्यौहार मनाया जाए, रोज वहाँ पर आरती हो, लोग वहाँ पर जुटें, और तब जाकर ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर की जो समाज के स्तर की जो चुनौतियाँ हैं उससे निपटने पर मदद मिलेगी। मैं कहता हूँ कि आज आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और गौर करें कि क्या बीते 25 सालों में आपके क्षेत्र में कोई नए मंदिर का निर्माण हुआ है। आपको जवाब मिलेगा कि नहीं हुआ है। जबकि अपने आसपास इसी कालखंड में तामीर की गई मस्जिदों को गिन लीजिए। हिंदू समाज की बढ़ती आबादी के साथ मंदिर नहीं निर्मित हो रहे हैं, और जो क्षेत्रीय छोटे मंदिर थे वह भी कुप्रबंधन और आर्थिक स्थितियों या प्रॉपर्टी के विवाद के बीच में जर्जर होकर परित्यक्त हो जा रहे हैं। हिंदू समाज को बड़े मंदिरों को धन कुबेर बनाने की जगह अपने आसपास के मंदिरों के जीर्णोद्धार और नए मंदिरों के निर्माण पर जोर देना चाहिए। नए मंदिरों के निर्माण से आसपास के जो मंदिर हैं जीर्णोद्धार करेंगे। इससे क्या होगा? इससे सामाजिक स्तर पर जो बिखरा हिंदू समाज है कम से कम आरती के समय आएगा, मंगलवार को किसी त्योहार के दिन एक स्थान पर इकट्ठा होगा। क्या हमें इस्लाम से साप्ताहिक रूप से शुक्रवार को इकट्ठा होने से अपने क्षेत्रीय सामाजिक मुद्दों पर संगठित होने की प्रवृत्ति नहीं सीख सकते? मंदिरों की संख्या बढ़ेगी तो इसी बहाने हिंदू समाज अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर अधिक शक्ति से प्रभावी हो सकेगा, वो अपनी वॉइस क्रिएट कर पाएगा। आप देख लीजिए, हिंदू समाज में आज लव जिहाद जैसे जो मुद्दे हैं, हिंदू समाज के जो मोहल्ले, कस्बे, ग्राम स्तर की जो सामुदायिक शक्ति होती है वही उसके लिए अधिक साधन परक हो पाएगी। आप प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर से किसी व्यक्ति से आप मदद मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई अधिकारी आकर आपको एक समय के लिए मदद कर देगा, लेकिन 24 घंटे जहां जिस कॉलोनी में, जिस गांव में आपको रहना है, वहां पर आप कैसे सुरक्षित होंगे? जब तक आप पारिवारिक, ग्रामीण, मोहल्ले के स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे समाज के रूप में अपनी, तब तक आप सुरक्षित नहीं हो सकते। और इसलिए क्षेत्रीय मंदिर समृद्ध होंगे तो क्षेत्रीय विकास होगा, उस मंदिर से जो अर्थव्यवस्था पनपेगी वह मजबूत होगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े मंदिरों के स्थान पर अपने ग्रामीण, क्षेत्रीय, मोहल्ले के मंदिरों पर अपनी आस्था रखिए, अपना दान पुण्य कंट्रीब्यूशन वहां करिए, और निस्संदेह देखिएगा आप सामाजिक रूप से अधिक प्रबल, मजबूत हो पाएंगे। और मित्रों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि तिरुपति जैसे मंदिरों के माध्यम से हिंदू धर्म और आस्था का प्रयोग सरकार के लिए केवल एक धन उगाही का धंधा बन चुका है। यदि समय रहते हुए हिंदू मंदिरों और सामाजिक ताने बाने का सिंहावलोकन नहीं किया गया तो प्रसाद में गाय की चर्बी क्या, अभी और भी कई ऐसे शर्मनाक प्रसंग आएंगे, और धर्म की आड़ में सरकार और व्यवसाय तंत्र स्वयं हिंदू धर्म को निगल जाएगा। इसलिए
समय रहते गुणवत्ता एवं प्रबंधन मंदिरों की तात्कालिक आवश्यकता है। स्मरण रहे, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा कर सकने में समर्थ है। और मित्रों, इसी के साथ मैं आज अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय जय सिया राम।